अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रेपोजिशन लास्ट क्लास में। प्रेपोजिशन प्रे मींस बिफोर एंड पोजीशन मींस प्लेस। तो ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और दो नाउन में से किसी एक की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। जब भी दो नाउन होंगे उसमें से किसी एक की पोजीशन को यानी हमें इंडिकेट करेंगे, ये प्रेपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पेन इज़ ऑन द टेबल, तो पेन और टेबल में से पेन की पोजीशन को हम इंडिकेट करते हैं कि पेन कहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आई एम सिटिंग इनसाइड द रूम, यहाँ पर मेरी पोजीशन रूम के हिसाब से मैं कहाँ हूँ, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम। तो यहाँ पर देखें कि आई और रूम ये दो नाउन हैं, दो नाउन में से किसी एक नाउन की पोजीशन को इंडिकेट करेगा। तो अगर वो एक नाउन होगा तो फिर वहाँ पर जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। देखें ज़रा, वो एडवर्ब होगा, आपने ये याद रखना है। फॉर एग्जांपल ही केम इनसाइड, यहाँ पर इनसाइड जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस से, लेकिन ही केम इनसाइड द रूम कहोगे तो यहाँ पर ही से और रूम के में से ही की, यानी फॉर एग्जांपल असलम केम इनसाइड द रूम में असलम की पोजीशन को इंडिकेट करता है कि असलम कहाँ पर है। इसी तरीके से दे वेंट डाउन, या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वेंट डाउन, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन अच्छा वेंट डाउन द स्टेयर कर दोगे तो स्टेयर और स्टूडेंट्स में से किसी एक की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो जो किसी एक दो नाउन में से किसी एक की पोजीशन को इंडिकेट करें उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ सिटिंग ऑन द वॉल, तो ही और वॉल दोनों में से किसी एक की पोजीशन को वो इंडिकेट करता है, तो ये जो है प्रेपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ज़रा, नीचे जो आप लोगों की स्लाइड्स दी गई हैं इसमें इन है। किसी कवर्ड एरिया के अंदर कोई चीज़ है तो इन इस्तेमाल होगा, किसी चीज़ के ऊपर होगा तो ऑन इस्तेमाल होगा, किसी चीज़ के नीचे है तो अंडर इस्तेमाल होगा, किसी चीज़ के करीब है तो नियर इस्तेमाल होगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रेपोजिशन जो हैं यहाँ पर देखें, दूसरे मैप में भी आप आसानी से देख सकते हैं। किसी चीज़ के पीछे है तो बिहाइंड होगा, सामने होगा इन फ्रंट होगा, दो के दरमियान होगा तो बिटवीन होगा। अच्छा, अब नीचे कुछ एक और जो स्लाइड आपकी है देखें ज़रा, आप ही इज़ आफ्रेड टेश द स्नैक, तो यहाँ पर आफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, सीनियर के बाद हमेशा टू आता है, गुड के बाद एट आता है, क्राई के बाद ओवर आता है, काशस के बाद अगेंस्ट होता है, काशन के बाद अगेंस्ट होता है। तो आपने याद ये रखना है, आगे मैंने जो इम्पोर्टेंट जितने भी प्रेपोजिशन हैं, कौन कौन से नाउन्स हैं जिनके बाद ऑफ आता है, कौन से नाउन्स हैं जिसके बाद टू आता है, कौन से नाउन हैं जिसके बाद फार आता है। इसी तरीके से एडजेक्टिव की भी लिस्ट मैंने आपको दे दी है और इसके अलावा जो है नाउन्स की लिस्ट भी आपको दे दी है। आपने करना क्या है, अभेरेंस के बाद ऑफ आएगा, अबेंडेंस के बाद ऑफ आएगा, एक्यूजेशन के बाद ऑफ आएगा, अच्छा एयर के बाद टू